हेलो एंड वेलकम टू लव लाइट बाय दीपमाला। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 का दिन। और आज हो रही है घट स्थापना। सुबह का मुहूर्त है जिसमें घट स्थापना हो रही है। तो सबसे पहले मैंने घर के दरवाज़ों पर लगाए हैं बंधनवार। घर के सभी दरवाज़ों पर बंधनवार लगाए जाते हैं और ये बहुत ही शुभ फल देता है, बहुत ही शुभ होता है। इसके बाद द्वार पूजन, क्योंकि माता रानी यहीं से तो घर में प्रवेश करेंगी। उसके बाद जो है मंदिर में पूजा शुरू होगी। तो द्वार पूजन करेंगे। सबसे पहले जो डेली है उसे हल्दी से जो है इस तरह से लेपन कर देंगे और उसके बाद कुमकुम की बिंदियाँ और उसके बाद जो है चरण पूजा होगी। और इसी के बाद जो है घर में पूजा शुरू होती है। माता रानी का आगमन होता है। उन्हें दरवाजे पर निमंत्रण दिया जाता है कि माता रानी आइए, घर में पधारिए, विराजमान हो जाइए और हमें अपनी कृपा से अभिभूत कीजिए और हम पर अपनी कृपा बरसाइए। तो ऐसे में माता रानी का आगमन हो चुका है। बहुत ही अच्छे ये दिन हैं, बहुत ही प्यारे ये दिन हैं। इन दिनों में इतना अच्छा लगता है, 9 दिन कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और इस बार तो नवरात्रि हमारे लिए सौगात लेकर आई है 10 दिनों की। जी हाँ, इस बार 10 दिनों की नवरात्रि है। एक नवरात्रा जो है वो डबल है, इस वजह से 10 दिनों की नवरात्रि पड़ रही है। फिर इस तरह से माता रानी के चरण कमल बनाकर उन्हें आगमन करने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा कि माता रानी आपके चरण कमल बन चुके हैं। और ये माना जाता है कि माता रानी इस तरह से घर में प्रवेश कर रही हैं। तो बहुत सारी जगह बहुत अलग अलग तरह से पूजा होती है, सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं। पर मैं इस तरह से पूजा पाठ करती हूँ और इस तरह से माता का आगमन करवाती हूँ। और आपको घट स्थापना विधि भी आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी कि घट स्थापना कैसे की जाती है, मैं घट स्थापना कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें जो है स्नान कर लेना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर हेयर वॉश करके और फिर हमें खुद आप अगर कन्या हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप सुहागन हैं तो आपको चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिछिए सब कुछ करना है श्रृंगार। और उसके बाद आपको माता रानी का पूजन करना है। माता रानी को ये सभी श्रृंगार जो हैं बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो मैंने जो है वो सब करने के बाद पूजा स्टार्ट की है। और 9 दिन तक इसी तरह रोज़ पूजा होगी घर में। रोज़ जो है माता रानी का स्मरण किया जाएगा, माता रानी को याद किया जाएगा। तो बस इसी कड़ी में जुड़े रहिए और देखिए कि घट स्थापना को कैसे करते हैं। और बहुत ही आनंददायक ये विधि होती है। जब घट स्थापना करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है और साक्षात ऐसा महसूस होता है घर में जैसे माता हमारे आसपास ही हैं और माता रानी घर में विराजमान हैं साक्षात रूप में। इसके बाद जो है दरवाज़ा पूजन हो जाता है, माता रानी का आगमन करवा लिया जाता है। फिर मैं करती हूँ चूल्हा पूजन, क्योंकि अन्नपूर्णा माँ का वास होता है हमारी रसोई में। नवरात्रि से पहले ही पूरा किचन जो है धुल के और मांज कर और अच्छे से तैयार कर दिया जाता है। प्याज लहसुन कुछ भी किचन में नहीं होती है। अगर बच जाए तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है और पहले ही हम लोग खरीदना बंद कर देते हैं, जिससे प्याज लहसुन घर में हो ही ना होती है और ना ही बनती है। 9 दिन हमारी रसोई में ये नियम होता है। तो अन्नपूर्णा माँ को आवाहन करते हुए और आग्रह करते हुए कि आप आइए, हमेशा विराजमान रहिए और अन्न धन की कभी भी इस रसोई में कभी मत होने दीजिए। इसके बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो सबसे पहले होगा माता रानी का श्रृंगार। तो मैंने स्नान करवा दिया है माता रानी को। इसके बाद मैं कर रही हूँ माता रानी का श्रृंगार, जो है पहले का श्रृंगार बदल कर नया, जिसमें मैं पहना रही हूँ माता रानी को लहंगा। और मैं कुछ इसी तरह से लहंगा पहनाती हूँ माता रानी को। तो ये आप देखिए मोली की सहायता से। और ये मैंने डबल टोन का जो है लहंगा माता रानी को पहनाया है, रेड और ग्रीन में। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे साक्षात माता रानी ने लहंगा धारण किया हो। इसके बाद माता रानी के श्रृंगार, माता रानी की हार, माला, उनका मुकुट, उनकी चुनरी
बहुत ही खूबसूरत सी लाल चुनरी है। माता रानी को लाल रंग बहुत पसंद है। माता रानी को जितना हो सके लाल रंग का श्रृंगार जो है अर्पित करना चाहिए, वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हर दिन के हिसाब से भोग अर्पित करना चाहिए, वो माता रानी को बहुत प्रिय होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हर दिन का भोग आप अर्पित कर सकते हैं। ये रही माता रानी की चूड़ियाँ, लाल और हरी, ये भी मैंने बदल दी हैं। माता रानी को इस तरह से जो है मैं चूड़ियाँ धारण करवाती हूँ। इसके बाद माता रानी की चौकी पर हम बिछा देंगे कपड़ा। तो लाल कपड़ा इस तरह से मैंने बिछा दिया है, बहुत ही सुंदर सा। माता रानी को चमक दमक, लाल रंग, ये सब बहुत पसंद है। इसके बाद चावल का आसन देकर मैंने माता रानी को विराजमान किया है। कहिए जय माता दी। तो माता रानी विराजमान हो गई हैं, उनका श्रृंगार हो चुका है। अब मैं उन्हें यहाँ पर चूड़ियाँ धारण करवा रही हूँ। तो माता रानी जो है इस तरह से कुछ चूड़ियाँ धारण करेंगी और बहुत ही सुंदर जो है रूप निकल कर आया है माता रानी का। अब जो है मैं यहाँ पर उन्हें कमलगट्टे की माला पहना रही हूँ। नवरात्रि में माता रानी को कमलगट्टे की माला पहनाना बहुत शुभ होता है। कमलगट्टे की माला से माता रानी का जाप करना बहुत शुभ होता है। और जो है दीपावली पर भी कमलगट्टे की माला का काफ़ी प्रयोग होता है। कमलगट्टे की माला पर जाप होता है और कमलगट्टे की माला माता रानी को दीपावली पर भी चढ़ाई जाती है। लक्ष्मी माता को बहुत ज़्यादा प्रिय है और दुर्गा माता को भी। तो इसका अपना महत्व है। अब सबसे पहले जो है कलश स्थापित होगा मंदिर में, तो मैं कर रही हूँ कलश की तैयारी। तो इस तरह से आप मिट्टी का कलश ले लीजिए या तांबे का कलश ले लीजिए। यहाँ मैंने मिट्टी का कलश लिया है और उस पर जो है मोली उसके कंठ पर बांधी है। कोई भी कलश आप ले पूजा में, मोली उसके कंठ पर बांधना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने इस तरह से सातिया बनाया है। फिर मैंने गंगा जल डाला है। उसके बाद में कुछ बूंदे जो है गुलाब जल की ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम नॉर्मल जल इसमें डालेंगे पात्र में। तो मैंने नॉर्मल जल भी डाल दिया है। इसके बाद में जो है इसमें जाएगा सुपारी, बताशा, सिक्का और 2 इलायची, 2 लौंग। तो इस तरह से और भी चीज़ें अभी जाएंगी इस कलश में। इसके बाद में हल्दी, चावल, रोली, ये सभी चीज़ें जो हैं कलश में जाती हैं। फूल कलश में जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें कलश में जाती हैं और माता रानी को और जो है देवताओं को आवाहन किया जाता है कि आप आइए और विराजमान हो जाइए और हम पर अपनी कृपा बरसाइए, कृपा दृष्टि रखिए। तो इस तरह से जो है यहाँ पर कलश तैयार हो गया है। सब कुछ डालकर हल्दी की गांठ भी कलश में डाली जाती है, वो भी मैंने डाली है। अब उसके बाद आप 5, 7 या 9 पत्ते ले सकते हैं और उन्हें टीक देंगे, टीका लगा देंगे और उसके बाद में इस तरह से आप पात्र में डाल देंगे और ऊपर से रख देंगे। एक और मिट्टी का पात्र रख सकते हैं जिसमें चावल भरकर रखा जाएगा। अभी मैं इसमें चावल भरूंगी। ढक्कन जो है कलश के मुख पर वो रखना है और खड़ा नारियल नहीं रखते हैं जो है माता रानी की पूजा में, और चुनरी बांध कर रखा जाता है, कोरा नारियल नहीं रखा जाता। तो यहाँ पर मैंने चुनरी बांध दी है, मोली बांध दी है वस्त्र स्वरूप, और जो है इस नारियल को अब हम स्थापित कर देंगे। और नारियल का जो मुख है जहाँ से वो लगा होता है उसे उसका मुख कहते हैं नारियल का, वो सदैव पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने नारियल भी स्थापित कर दिया है। और उसके बाद अब जो है मैं खेतरी बोने की तैयारी कर रही हूँ, जवारे बोने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पात्र, क्योंकि ये मिट्टी का पात्र है और इसको जो है चावल के ऊपर आसन दिया जाता है। और इस तरह से मैंने पात्र लिया है, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया है। फिर मैंने कलश इस तरह से जो है इस पात्र के ऊपर भी मोली बांध दी है, स्वास्तिक बना दिया है। दुर्गा माता की पूजा में स्वास्तिक का बहुत महत्व है जगह जगह पर। तो इस तरह से जो है हम स्वास्तिक बना देंगे और फिर जो है जवारे बोना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ लोग बालू में बोते हैं, कुछ लोग मिट्टी में बोते हैं। ये जो है बालू रेती और मिट्टी का मिश्रण है
जो कि बारिश में रखने के कारण डल्ले के फॉर्म में हो गया है, पर ये मिट्टी ही है और बहुत ही चिकनी मिट्टी है क्योंकि इसे छाना गया है 2 से 3 बार। इससे जवारे बहुत ही अच्छे होते हैं, खेतरी बहुत ही अच्छी होती है। तो ये मैंने बो दिया है, इसके बाद जो है मैंने स्थापित कर दिया है। अब मैं जोत के लिए तैयारी कर रही हूँ। जोत हमारी तैयार है। जोत बनाने का वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। जोत मैंने बना दी थी, वो आप देख सकते हैं जाकर। हवन सामग्री बनाने का वीडियो जो है मेरे चैनल पर है, वो मैंने बना दिया था, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो अब जो है मैंने यहाँ पर दिया स्थापित कर दिया है। जो माता रानी की जोत है जो 9 दिन तक लगातार चलेगी, वो यहाँ पर स्थापित हो चुकी है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। और फिर आप जोत को जो कॉटन के धागे की बनती है, मोली की बनती है, उसे मैंने जो है स्थापित कर दिया है। तो कुछ इस प्रकार से जोत भी रख दी है, कलश हो गया है, खेतरी हो गई है, जोत हो गई है, सभी चीज़ें जो है हमारी यहाँ तैयार हो गई हैं। और माता रानी के चरण, जी हाँ, यही तो वो रास्ता है जहाँ से माता रानी जो है हमें साक्षात दर्शन देती हैं अपने चरणों के द्वारा। तो चरण पूजा आपने देखी थी, मैंने दरवाजे पे भी की थी और यहाँ पर भी होगी। पहले जो है मैंने घी डाला था लेकिन थोड़ा कम रखा था। एक बार जोत जो है जल जाए उसके बाद, और जोत जला दी गई है। कहिए अम्बे मात की जय, कालका माई की जय। ये हैं कालका माई जिनकी हम पूजा करते हैं नवदुर्गों में। और अब जो है मैंने सबको गंगा जल और जल मिश्रित जो है जल से छींटा दे दिया है। अब स्नान स्वरूप और गणेश जी को भी जो है विराजमान कर दिया है यहाँ पर, देखा आपने। अब सबसे पहले गणेश जी को मैंने तिलक किया, फिर उसके बाद में जो है हर चीज़ गणेश जी को चढ़ानी है, चाहे मेहंदी हो, कुमकुम हो, हल्दी हो, जो है गुलाल हो, सब कुछ गणेश जी को चढ़ाया है। फिर कलश का पूजन किया है, कलश को तिलक लगाया है। फिर जो है माता रानी का तिलक होगा यहाँ पर। माता रानी को भी हमें सब कुछ चढ़ाना है, माता रानी को सब कुछ प्रिय है। लाल सिंदूर हो गया, ऑरेंज सिंदूर हो गया, हल्दी, चावल, रोली, और जो है इसके अलावा अबीर हो गया और मेहंदी हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है माता रानी को चढ़ाई जाएंगी। उनके पैरों का श्रृंगार होगा, उनके पैरों पर भी हल्दी मेहंदी लगाई जाएगी, कुमकुम लगाया जाएगा। इसके बाद जो है खेतरी की पूजा होगी। तो खेतरी की जो है सकोरे को इस तरह से टीक दिया जाएगा, टीका लगाएंगे हल्दी और कुमकुम से। और उसके बाद जो है इसमें जल डाला जाएगा। और जैसे ही जल डालेंगे तो ये बिल्कुल एक सार हो जाएगी। मिट्टी और जवारे अभी आपको अलग अलग दिख रहे हैं, बिल्कुल एक सार हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। और जोत की भी पूजा कर लेंगे इसके बाद हम। तो कुछ इस तरह से जो है मैंने पानी डाल दिया, जल डाल दिया, जल अर्पित कर दिया। खेतरी के दर्शन करना बहुत अच्छा होता है। खेतरी का क्या महत्व है वो भी मैं आगे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें आप देखेंगे खेतरी क्यों बोई जाती है और इसका क्या महत्व है। फिर जोत की पूजा करने के बाद अब आई माता रानी को भोग लगाने की बारी, जिसमें कुछ चीज़ें जो है मैंने माता रानी को अर्पित की हैं। अब बारी है तांबुल की। जी हाँ, उन्हें भोग लगाया जाता है। तांबुल यानी पान के पत्ते पर भोग लगता है। लौंग, 2 लौंग के जोड़े, 2 इलायची के जोड़े, बताशा, सुपारी और शहद की कुछ बूंदें। तो ये जो है माता रानी बहुत पसंद करती हैं और माता रानी को ये भोग ज़रूर लगाया जाता है पान के पत्ते पर। तो इस तरह से जो है माता रानी को हम भोग लगाएंगे। जो 2 लौंग हमने अंदर रखी थी उसमें से 1 लौंग निकाल कर इस तरह से इसको जो है पैक कर देंगे, सील कर देंगे, जिससे ये 9 दिनों तक माता रानी के पास रखा रहेगा। ये वाला भोग रोज रोज नहीं लगता, इसे 9 दिन में एक बार शुरू दिन ही लगाया जाता है। इसके अलावा मैंने पीली कौड़ियाँ जो है माता रानी को चढ़ाई हैं, गोमती चक्र, कमल गट्टे के बीज, इस तरह से ये सभी माता रानी को बहुत प्रिय हैं।
फिर माता रानी का हार श्रृंगार किया है और सभी देवी देवताओं को फूल चढ़ाए हैं। गणेश जी, कलश देवता, अग्नि देवता सभी को जो है फूल चढ़ाने के बाद, सभी के पूजन करने के बाद फिर आई भोग की बारी। तो इस तरह से 5 फल, 5 मेवा जो है और बताशा माता रानी को बहुत प्रिय है, ये रोज लगेगा, ये भोग रोज के हैं। और आज का माता रानी का प्रथम दिन का प्रिय भोग है घी, तो कटोरी में मैंने घी का भोग लगाया है। अगले दिन कुछ और, अगले दिन कुछ और, इस तरह से 9 दिन अलग अलग तरह के भोग माता रानी को लगते रहेंगे। अब ये श्रृंगार है जो मैं माता रानी को अर्पित कर रही हूँ। मैंने अपने वीडियो में बताया था आपको, जिसमें सामग्री बताई थी कि श्रृंगार माता रानी को अर्पित करने का क्या महत्व है। माता रानी को सुहाग देना हमारी सुहाग में बढ़ोतरी करता है और ये हमें करना चाहिए। तो मैंने यहाँ सुहाग में जो हम 16 श्रृंगार करते हैं वो सभी अर्पित किए हैं। फिर एक झंडा अर्पित किया है, जो ध्वजा होती है वो, ये ध्वजा को पूजा करके और 9 दिन तक यहीं रखा रहेगा माता रानी के मंदिर में। और जो है रामनवमी वाले दिन हम इसे छत पर लगाएंगे और जितना ऊंचा और जितना लहराता हुआ ये झंडा होता है उतना गृह स्वामी का यश बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। और माता रानी को जो सुहाग भी हम अर्पित करेंगे तो उसे हल्दी कुमकुम छिड़क कर और फिर अर्पित करेंगे। जैसे हम किसी को भी सुहाग देते हैं तो उसे हल्दी कुमकुम लगाते हैं फिर सुहाग देते हैं, बिल्कुल उसी तरह। फिर अब मेरी छोटी छोटी सी बेटियां भी माता रानी को तिलक कर रही हैं, फूल अर्पित कर रही हैं और पूजा कर रही हैं। मैं क्योंकि सारी पूजा कर चुकी हूँ तो अब आरती होगी, लेकिन आरती के पहले घर के बाकी सदस्य भी माता रानी की पूजा करेंगे। इस तरह से माता रानी को टीका और फूल अर्पित करेंगे और इसके बाद हम आरती की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ मैं माता रानी को चढ़ा चुकी हूँ। बाकी भूल चूक तो माता रानी खुद ही क्षमा करती हैं, हम बच्चे हैं उनके। लेकिन सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल इत्मीनान से की जाती है माता रानी की पूजा में। कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती है और कोशिश मैंने भी यही की है कि ऐसा ही हो। बाकी तो माता रानी जो हैं अपने बच्चों पर कृपा बरसाती ही हैं। तो माता रानी की कपूर से आरती होती है, तो यहाँ पर मैं माता रानी की पान के पत्ते पर कपूर रखकर आरती कर रही हूँ। और आरती का क्रम ये होता है, गणेश जी की आरती, माता रानी की आरती, शिव जी की आरती, क्योंकि वो एक परिवार हैं और माता रानी को पसंद है कि उनके साथ शिव जी की पूजा हो, उन्हें भी जो है पूजा जाए और उनकी भी आरती, गणेश जी की पूजा हो। तो यहाँ पर मैंने सारे भगवानों को आरती दे दी है, द्वार की अंदर बाहर से पूजा कर ली है। ये बहुत ज़रूरी होता है और ये तो हमें रोज़ की पूजा में भी करना चाहिए। मैंने आपको अपने रोज़ की पूजा वाले वीडियो में भी ये बताया था कि हमें द्वार पूजन क्यों और कैसे करना चाहिए रोज की पूजा में। अब बच्चों ने भी आरती ले ली है, मैंने आरती ले ली है, हस्बैंड ने आरती ले ली है, सभी ने माता का आशीर्वाद लिया आरती लेकर, माता रानी को भोग लगाया इस तरह से। और माता रानी से प्रार्थना की कि जो है संसार में, घर में, सभी जगह, परिवार में, सब जगह सब कुछ अच्छा रहे और सब लोग खुश रहें अपनी अपनी ज़िंदगियों में, अपने अपने जगहों पर। इसके बाद जो है हमने संकल्प लिया माता रानी का, हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर, कि हम 9 दिन के जो है व्रत माता रानी के रखने वाले हैं। तो ये संकल्प लेकर और फिर पृथ्वी पर हम इसे छोड़ देंगे। उसके बाद हमने किए अपने पाठ, दोनों पति पत्नी ने मिलकर। और रोज का यही क्रम होता है कि सुबह शाम पाठ भी होते हैं। सुबह कम हो पाते हैं, शाम को ज़्यादा हो पाते हैं, क्योंकि सुबह पूजा ज़्यादा लंबी चलती है रोज़ 9 दिन तक माता रानी की। और शाम को भी काफ़ी कुछ होता है, लेकिन दिन से कम होता है, तो इस वजह से शाम को पाठ ज़्यादा हो पाते हैं माता रानी के। तो हम दोनों कर रहे हैं अभी पाठ। आगे आपको मैं माता रानी की शाम को पूजा कैसे की जाती है, क्या क्या नियम होते हैं और कन्या पूजन कैसे किया जाता है, किस तरह से कन्याओं को बुलाया जाता है, सभी कुछ आगे के वीडियोस में बताती रहूँगी। तो वो ज़रूर देखिएगा आप हमारे साथ जुड़े रहकर। फिर हमने किया जो है हवन,
तो यहाँ पर हवन हो रहा है, आहुतियाँ डल रही हैं और मैं राइट हैंड से ही कर रही हूँ, लेकिन कैमरा अपोजिट साइड लगा है तो आपको वो लेफ्ट हैंड समझ में आ रहा होगा इस वीडियो में। तो जो है हम सभी ने मिलकर यहाँ पर हवन किया, आहुतियाँ दी। हवन माता रानी को बहुत प्रिय है। फिर इस तरह से पान के पत्ते पर रखकर माता रानी को भोग लगाया जाता है। 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स का, उसके अलावा जो है बताशा बहुत प्रिय है माता रानी को। ड्राई फ्रूट्स का 5 तरह का लगता है पान के पत्ते पर, वो बहुत प्रिय है, तो वो लगा दिया। अब यहाँ पर हम सभी लौंग के जोड़े का भोग माता रानी को अर्पित कर रहे हैं। तो पूरी नवरात्रि इस तरह से सभी लोग 2-2 लौंग के जोड़े घी में डुबाकर जो है माता रानी को अर्पित करते हैं। और आपको पता ही है कि अग्नि रूप में ही भगवान जो है, कोई भी भगवान हो, किसी भी भगवान की पूजा हो, अग्नि रूप में ही भोग स्वीकार करते हैं। तो हम जो भी माता रानी को भोग लगाएं 9 दिन तक, वो ज़रूर अग्नि में भी लगाएं। 9वें दिन कन्या पूजन का जो हवन होता है उसमें भी हम जो भोग लगाते हैं वो माता रानी को अग्नि में भी ज़रूर लगाते हैं। तो ये था मेरा आज का घट स्थापना वीडियो व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा मेरी ये विधि, ये पूजा का तरीका। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए।